चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में कह रहा है इवैल्यूएट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट में हमें दे रखा है 1.69। देखिए इसको करने के दो मेथड्स हैं, एक तो है डिवीजन मेथड से करना और एक पॉइंट हटा के करना। तो कैसे करते हैं वो दिखा देती हूँ। देखिए पॉइंट हटा के करना सिखा रही हूँ सबसे पहले। तो 1.69 था तो पॉइंट हटाया, देखिए 2 डिजिट से पहले पॉइंट था तो नीचे 1 के आगे 2 जीरोस लग गई। अब हमें पता है 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। तो हमने इसको लिख दिया 13 इंटू 13। और हमें पता है 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, राइट। अब क्या करते थे, स्क्वायर रूट में पेयर्स बनाते थे दो दो के और एक बार बाहर लिख देते थे। तो ऊपर 13 आ गया और नीचे 10 आ गया। अब क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.3। एक तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, और दूसरा मेथड कौन सा है, देखिए स्क्वायर रूट में हमें दे रखा है 1.69, तो हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से 1.69, देखिए पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ़्ट साइड से ग्रुपिंग होती है दो दो की, जैसा कि हम पॉइंट के बिना वाली वैल्यू राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करते थे, इधर की तरफ ग्रुपिंग करते थे। लेकिन पॉइंट के बाद इस साइड लेफ़्ट से राइट हैंड साइड की तरफ ग्रुपिंग करेंगे। तो ये आ गई, ये 2 के पेयर बन गए। अब बाकी सब सेम वैसा ही है जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए अब हमें पता है 1 इंटू 1 2 इंटू 2 ऐसे चलता था, तो ये क्या जाएगा 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0। अब ये वाला 1 ऐड कर दिया तो यहाँ आ गया हमारा 2। अब ये 69 उतारेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतार रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग गया और 69 उतार लिया। अब 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें, देखिए 22 2 ज़ा करेंगे तो 44 आएगा, 23 3 ज़ा करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो दैट मीन्स 3 टाइम्स चला गया तो 69, और हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.3। तो यहाँ लिख देंगे हम, हमारा आंसर आ गया 1.3। तो देखिए ये 2 मेथड्स थे, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर सेम आ रहा है, तो आप कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है रूट 33.64 का रूट निकालना है। तो सबसे अच्छा मेथड जो मुझे लगता है इसको सॉल्व करने के लिए वो डिवीजन मेथड लगता है। देखिए 33.64, तो अब हमें पता है पॉइंट के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ ग्रुपिंग करते थे और पॉइंट से पहले राइट से लेफ्ट की तरफ ग्रुपिंग करते थे, राइट। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 करके देखेंगे तो वो कम है, 4 4 ज़ा 16 भी कम है, 5 5 ज़ा 25 जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25, क्यों, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 ज़्यादा हो जाता, तो ये आ गया 25। माइनस कर देंगे, 13 में से 5 गया 8 और 64 उतार लिया। अब क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ उतार रहे हैं तो पॉइंट ऊपर लगा देंगे। अब 5 ऐड हो गया है यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 10। अब आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे 64 है, 4 है यूनिट डिजिट, तो हम 1022 ज़ा करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारी 4 आ सकती है, लेकिन ये बहुत कम है। या 1088 ज़ा करेंगे तो देखिए 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 एग्जैक्टली आ रही है, तो 8 टाइम्स गया, तो ये आ गया 864। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है,
तो हमारा आंसर कितना आ गया है? दैट इज 5.8 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें रूट 156.25 की वैल्यू निकालनी. ये फर्स्ट मेथड से करके दिखा रही हूँ, पॉइंट हटा के, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया था. 156.25. देखिए पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज थी, तो नीचे 1 के आगे 2 जीरोज लग गई. अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 15625 का. तो देखिए 5 से जाएगी. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले 2 से ही करके देखें, फिर 3 से, फिर 5 से. पहले अगर आप 5 से कर रहे हैं, बाद में 3 से जा रहा है, तो बाद में 3 से भी कर सकते हैं. तो देखिए 5 से कर लेते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again 5 से, 5 6s are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again 5 से, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again 5 से, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again 5 से, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में? देखिए कितने टाइम्स 5 आ गया? 6 टाइम्स. तो 6 टाइम्स 5 लिख दिया. 3 4 एंड 5 एंड 6 टाइम्स 5 आ गया. और 100 को हम हमेशा क्या लिखते हैं? 10 इंटू 10 लिखते हैं. अब दो दो के पेयर्स बनाते हैं. यहाँ कट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली दो दो के पेयर्स बनाइए और बाहर लिख दीजिए एक एक बार. तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे क्या आ गया? 10 आ गया. अब मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 5 5s are 25, 25 5s is 125 अपॉन 10. अब नीचे क्योंकि एक ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा. तो कितना आ गया? 12.5 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.